अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। व्लॉग का लेते हैं स्टार्ट चाय से। और यहाँ पे शाम के टाइम ना मैं सिस्टर को मैंने बोला चाय बना दो, साथ में बिस्किट खा रही थी। और इस टाइम ना इतनी शदीद किस्म की मुझे ठंड लग रही थी ना, हालांकि मैं नहा के आई थी और समझ नहीं आ रही थी कि इतनी ठंड इस मौसम में क्यों पड़ रही है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे उतनी ही गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे खैर मैं किचन में आई तो सिस्टर बना रही थी अपने कोरियन सैलेड, जो कि खट्टा मीठा टेस्ट था और इतना कोई खट्टा था ना। खैर उसके लिए यहाँ पे ना इसने एक खीरा लिया था, एक टमाटर लिया था और एक छोटा सा प्याज लिया था। उसको ना इसने बड़े स्क्वायर साइज़ में कट किया शेप बना के, जबकि मैं इसको कह रही थी रफली कट कर लो, तो कहती है नहीं यार ऐसी करूँगी। साथ इसने 2-3 हरी मिर्चें ऐड की और यहाँ पे ना इसने 2 अच्छे वाले लेमन लेके उनका जूस निकाला और उसमें ना चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, ब्लैक कह रही हूँ, काला नमक ऐड किया और दूसरा नमक इसने ऐड करके ना अच्छे से मिक्स करके इसने इस सैलेड में सिर्फ वही ऐड किया और साथ इसने वाइट चने थोड़े से ऐड किए। और ये इतना स्पाइसी और इतना खट्टा बना था ना कि अभी वॉइस ओवर करते हुए भी ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और साथ इसने ना लेस को क्रंच करके ना वो ऐड किए थे और इतना मज़े का ये फ्लेवर दे रहे थे ना। मैंने पूछा ये तुमने कहाँ से, तो कहती है ये जो मैं कोरियन ड्रामा देख रही हूँ ना उसमें रात में ना लड़की ने बनाया था, तो मैंने अब ये ट्राई किया। मैंने कहा तुम्हें कोरियन सीरीज़ इतनी क्यों पसंद है यार, मैंने आज तक कोरिया को कोई ड्रामा नहीं देखा। खैर यहाँ पे साथ ही उसने मुझे हैक बताया, कहती ये जो पैन वगैरह के लिड्स होते हैं ना तुम लोग वैसे उठा के रखते हो, तो ये ना इस तरह रखते हैं। मैंने कहा ये तुमने कहाँ से सीखा, कहती पिंटरेस्ट पे ना इस तरह की वीडियोस आती हैं तो मैं वहाँ से देखती हूँ। खैर यहाँ पे नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है और यहाँ पे पूरा दिन आज ना हमारे कैंट का पानी ही नहीं आ रहा था, और आ रहा था तो इतनी स्मेल आ रही थी और इतना खारा पानी आ रहा था ना, सारी टाइल्स वगैरह खराब। खैर फिर हम लोगों ने बर्तन ऐसे कैसे रख दिए और आज बर्तनों का रश लग गया था और सुबह बस नाश्ता किया था। फिर ज़ाहिर है बर्तन भी धुले हुए नहीं थे, तो हमने सोचा अब क्या खाएं, तो फिर बस भाई से हमने समोसे मंगवाए। और अब ना यहाँ पे हम लोगों ने समोसा पार्टी करनी थी क्योंकि पापा भी आए हुए थे सिर्फ एक दिन के लिए। तो मैंने कहा पापा भी क्या कहेंगे, जिस दिन मैं आया हूँ उस दिन पानी ही नहीं है और घर पे कुछ अब बनाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जब तक किचन क्लीन ना ना हो तो कुकिंग करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो यहाँ पे बस फिर उसके बाद मैं और पापा जा रहे थे कुछ ग्रॉसरी करने। और यहाँ पे मेरी आंखें इतनी सूजी हुई थी ना, क्योंकि 2-3 दिन हो गया मैं सो ही नहीं पा रही। अगर मैं लेटती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आती और सुबह ऐसे ही उल्लुओं की तरह उठ जाती हूँ और रात पूरी ऐसे ही गुजर जाती है। खैर यहाँ पे हम लोटप मार्ट आ गए थे और यहाँ पे पापा मुझे कह रहे थे कि नहीं इस बार ना तुम शीशा ले ही लो। मैंने कहा पापा ये शीशा तो मैं कभी भी ना लूँ, इसकी विड्थ बहुत कम है और लेंथ भी। और ये दोनों शीशे जो थे ना 24,000 के थे और मैं कह रही थी इसमें 24,000 वाला है क्या। मैंने कहा वही हम लोग खुद कारपेंटर्स को बुलवा के ना उससे बनवा लेंगे तो वो हमारा 10,000 में अच्छा खासा शीशा बन जाएगा। यहाँ पे अपने पापा ना शू पॉलिश ढूंढ रहे थे ब्राउन वाली, लेकिन यहाँ पे ब्लैक वाली थी और मैं बस देख रही थी। मैंने कहा ये पापा लड़कों की चीज़ों का मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। पापा ने अपने लिए इस्लामाबाद चीज़ें लेके जानी थी। खैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध उठा के डाला और पापा को कह रही थी पापा ये मुझे ना वॉकिंग वाली मशीन लेके दो। तो पापा कह रहे तुम छत पे वॉक कर लो ना, वही बहुत है कि तुम बोलती और वॉक तो तुम बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा ये फर्स्ट टाइम था कि मैं और पापा ना इस तरह मम्मा को बताए बगैर शॉपिंग पे आ गए थे। वैसे ही बैठे हुए थे ना, सिस्टर कह रही जाओ मेरे नूडल्स लेके आओ, और इसके नूडल्स ना यहीं से मिलते हैं, इसके अलावा किसी स्टोर से नहीं मिलते। तो उसने पापा को पिक भेजी और मैं और पापा ढूंढ ढूंढ के कंफर्म कर रहे थे कि ये वही वाले हैं, क्योंकि वो कह रही थी ग्रीन वाले मत लेके आना, रेड वाले लेके आना, उसका फ्लेवर अच्छा नहीं होता। खैर उसके बाद मैं घर आई और यहाँ पे मम्मा ना आज छोटे भाई के साथ कहीं गई हुई थी, तो हम तीनों ही घर पे थे। तो यहाँ पे सिस्टर और पापा लेट के कुछ बातें कर रहे थे और मैं फिर स्टार्ट हो गई थी अपना सीरियल देखने। और यहाँ पे मैं अपने हाथों को चेक कर रही थी कि यार जब से मैंने वो ब्लैक ऑयल से बर्तन वॉश करना छोड़े है ना, या फिर जब से ग्लव्स पहन के वॉश करना स्टार्ट किया, मेरे हाथों की स्किन काफ़ी बेटर हो रही है, वरना इतनी पील ऑफ हो रही थी ना और इतनी खारिश हो रही थी। तो आप भी ना अवॉइड करें कुछ भी ऐसा हार्श केमिकल यूज़ करें तो ग्लव्स लाजमी पहने। और साथ में यहाँ पे फिर मामा आ गई थी शाम में, तो मामा ने चिकन वाला ये चावल बना लिए थे और हम वो खा रहे थे और साथ हमने देखा CID और इन 2-3 दिनों में कुछ खास था ही नहीं कि मैं रिकॉर्ड करती या व्लॉग को अपलोड करती। खैर ये आज का व्लॉग है। और यहाँ पे सिस्टर मुझे ज़ोहर के बाद कह रही थी कि ये वाली सेवियाँ पड़ी हैं ये बना के दो, क्योंकि वो मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती। और आज पता नहीं सूरज कहाँ से सुबह निकला था कि वो मुझे खुद आके कह रही है कि मुझे घी वाली ना मीठी सेवियाँ बना के दो। तो मैंने कहा यार कभी कभी तो इसने मीठा खाने की फरमाइश करनी होती है, तो आज बना ही देते हैं, क्योंकि वरना इसके पास खुद मीठा ले जाओ ना तो ये लड़की मीठा नहीं खाती। ये और बड़े भाई ये दोनों मीठा नहीं खाते और हमें जितना दे जो हम लोग कहते हैं आओ जी बिस्मिल्लाह करो जी।
यानी कि हर फैमिली में ना सबकी जो आदत होती है ना वो मुख्तलिफ होती हैं और खाने का टेस्ट भी सबका मुख्तलिफ होता है। खैर यहाँ पे मैंने 2 कप मीठी सेवियाँ ले ली थी, मीठी सेवियाँ कह रही हूँ, ब्राउन वाली ना मोटी वाली सेवियाँ ले ली थी और थोड़ा सा घी ऐड किया था। घी मुझे कम लगा था तो फिर मैंने इसको बाद में भी ऐड कर दिया। और मैं साथ साथ ना इसकी रेसिपी जो पैकेट पे लिखी थी वो पढ़ के बना रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ये नहीं बनाई। तो यहाँ पे बस फिर ना साथ मैंने घी ऐड किया और थोड़ा सा मैंने इनको ब्राउन करना था। और फर्स्ट टाइम बनाई थी और फर्स्ट टाइम ही अच्छी बन गई ना, वरना मुझे होता है मैं किचन से ना थोड़ी देर भाग ही जाऊँ। मुझे ज़्यादा इतना ना कुकिंग का शौक़ है, लेकिन कुकिंग करते हुए जितने आपके बर्तन गंदे होते हैं ना उनसे भागने की ना हिम्मत नहीं होती मुझ में कि मैं कैसे भागूं। बर्तन कह रहे होते नहीं जी हमें वॉश करके ही भागो। खैर यहाँ पे जब ये ब्राउन होगी साथ में मैंने ना इसमें 2 कप पानी ऐड कर दिया और फिर अब मैंने इसमें ऐड करनी थी चीनी। और चीनी सिस्टर कह रही थी थोड़ी कम है, तो मैंने फिर उसको ना थोड़ी और चीनी ऐड करके दे दी। मैंने कहा आज ना बस ये मीठा मांग रही है, इसको मैंने मीठा देना ही है, वरना तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती। खैर आप सब सुनाएं क्या हाल चाल है, और गर्मी का सुनाए। लाहौर में आज तो शदीद गर्मी पड़ रही है कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में ना सुबह मैं गई थी पौधों को पानी देने और मेरी बस हो गई थी और मैं भाग के नीचे आ गई। और गर्मियों में तो मुझे लगता है सबका यही होता है, नीचे मतलब ना नीचे वाले पोर्शन में ही रहते हैं, क्योंकि वो फिर भी थोड़ा बहुत ठंडा होता है। और हमारा तो बस यही होता है कि ढीली ढाली टी शर्ट पहननी होती है और एक ढीला सा ट्राउज़र रफली पहनना होता है, वरना तो गर्मी में ना मैं कहती हूँ हिम्मत है उन लड़कियों की जो फुल फैशन करके घर पे रहती है, वरना तो घरों में ना ऐसा कोई हुलिया हम लोगों ने बना के रखा होता है ना कि इंसान कंफर्ट जोन में हो, वरना तो गर्मी में बस हमारा होता है एक ऊपर फुल जूड़ा और बस कहते हैं पंखा बंद ना हो। और यहाँ पे साथ ही ना मैंने शाम के खाने की तैयारी करनी थी। मैंने आज बनानी थी मूंग मसूर की दाल, जो कि सबसे इजी बन जाती है। तो मैंने कहा ये मैं चढ़ा के रख देती हूँ और साथ ही मैं अपनी शर्ट कंप्लीट कर दूँगी, जिसको आई थिंक 3 हफ्ते हो गए मैंने कट करके रखी हुई है और मैंने अब तक स्टिच नहीं की। मैं अपने मामले में बहुत ही ढीली ढाली, और अभी मैं सोच रही थी कि भाई के साथ जाऊँ और अपने कपड़े ना स्टिच छोड़ने के लिए दे के आ ही जाऊँ। और अब बस यही था मेरा व्लॉग, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे मैं सिस्टर को करवाने लगी थी पेपर की तैयारी, इस्लामिक हिस्ट्री, जो कि इसने रख तो लिया बट इससे पढ़ी नहीं जाती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।